गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। हम लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। मैंने आपको वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शंस ये सब बताए थे। नाउ जो हम नेक्स्ट आ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे। ओके, सो व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस? कंपोजिशन जैसे कि हमको नाम से डिफाइन हो रहा है, कंपोजिशन मीन्स दो फंक्शंस को हम एक साथ स्टडी करेंगे ना, दोनों का कंपोजिशन करेंगे, है ना। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, g ऑफ f ऑफ x या f ऑफ g ऑफ x, जैसे कि आपके यहाँ पे लिख रखा है। डायरेक्टली आप डेफिनेशन नंबर 8 पे आओ। डेफिनेशन नंबर 8 क्या कह रही है? डेफिनेशन नंबर 8 क्या कह रही है बच्चा? लेट f इज़ फ्रॉम a टू b एंड g इज़ फ्रॉम a टू, देखो डेफिनेशन नंबर 8 देखो, लेट f इज़ फ्रॉम a टू b एंड g इज़ फ्रॉम b टू c। यानी f तो अपने को दे रखा है a से b, और जो g दे रखा है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, b से c में। तो ये मैंने मेरा f फंक्शन बना दिया a से लेके b में, और ये मैंने मेरा g फंक्शन बना दिया b से लेके c में। ये f फंक्शन हो गया, ये g फंक्शन हो गया। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g ऑफ f। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो किससे डिनोट होगा? g ऑफ f से। तो व्हाट इज़ g ऑफ f? ये होएगा g ऑफ f, यानी g ऑफ f ऑफ x। यानी पहले मैं x की इमेज लूँगी f के अंदर, फिर इस f ऑफ x की इमेज मैं लूँगी g के अंदर। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g ऑफ f इज़ डिफाइंड एज द फंक्शन g ऑफ f इज़ फ्रॉम a टू c। जो हमारा g ऑफ f फंक्शन होएगा वो कहाँ से कहाँ तक होएगा? वो मेरा फंक्शन पूरा होएगा a टू c में। आई बात समझ में? गिवन बाय g ऑफ f ऑफ x, देखो ये जो चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू g, पहले x की f के अंदर, फिर f ऑफ x की पूरी इमेज हम लेंगे g के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपल वे के लिए अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 15 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है? देखो, लेट f मेरे को दे रखा है 2, 3, 4, 5। ये एक सेट है ना। जैसे ये सपोज़ मैं मान लेती हूँ, ये वाला जो मैंने यहाँ लिखा है 2, 3, 4, 5, ये मेरा सेट A है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड 3, 4, 5, 9 ये मेरा सेट B है। एंड G दे रखा है 3, 4, 5, 9, यानी ये वापस B है। और ये 7, 11, 15 ये जो है ये मेरा क्या हो गया? सेट C हो गया। B फंक्शंस डिफाइंड एज, यानी यहाँ A से B में जो फंक्शन है वो f है, और B से C में जो फंक्शन है वो क्या है? G है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो B फंक्शंस डिफाइंड एज f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3, यानी f ऑफ 2, यानी 2 की इमेज अंडर फंक्शन f 3 दे रखी है, 3 की इमेज अंडर फंक्शन f 4 दे रखी है। f ऑफ 4 इज इक्वल्स टू f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5, है ना। एंड g ऑफ 3 इज इक्वल्स टू g ऑफ 4 7, एंड g ऑफ 5 इज इक्वल्स टू g ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 11। अब मुझे निकालना है g ऑफ f। तो मैं g ऑफ f कैसे निकालूंगी? सबसे पहले मैं f की इमेज लूँगी। तो f में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, 3, 4। तो f में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 5। तो पहले मैं इन पाँचों की इमेज लूँगी, 2, 3, 4 एंड 5 की। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो f ऑफ 2 कितना दे रखा है? 3। तो देखो g ऑफ f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, f ऑफ 2 कितना है? 3। अब ये हो गया g ऑफ 3। अब g ऑफ 3 कितना है? 7। तो g ऑफ 3 कितना हो गया? 7। यानी g ऑफ f ऑफ 2 कितना हो गया अपने पास? 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ऐसे ही f का दूसरा एलिमेंट लेते हैं 3, तो g ऑफ f ऑफ 3 यानी इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ 3। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? देखो f ऑफ 3 मेरे को यहाँ गिवन है, f ऑफ 3 मेरे पास कितना है? 4 है। इन्होंने मेरे को ऑलरेडी दे रखा है कि f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 4। तो g ऑफ 4, और g ऑफ 4 मुझे पता है यहाँ से कितना है? 7 है। तो ये हो गया 7। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसी तरह से f का तीसरा एलिमेंट पकड़ो, f में थर्ड एलिमेंट इज़ 4। तो g ऑफ 4, अगर मैं g ऑफ 4 के लिए निकालती हूँ तो g ऑफ f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 दे रखा है, f ऑफ 4 कितना है बेटा? 5। तो g ऑफ 5 कितना है? 11। नेक्स्ट g ऑफ f ऑफ 5 कितना है? g 5 एंड g ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 11। तो ये यहाँ पे मेरे पास पाँचों एलिमेंट्स के क्या निकल गए?
पांचों एलिमेंट्स के मेरे पास निकल गए यहाँ पे जी ऑफ एफ। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपसे एक एलिमेंट का पूछा है तो आप एक का बता सकते हो, दो का पूछा है तो आप दो का बता सकते हो, तीन का पूछा है तो आप तीन का बता सकते हो। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है? फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी हमको फाइंड आउट करना है। इफ़ एफ दे रखा है आर टू आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स एक मैपिंग दे रखी है, एंड जी दे रखा है आर टू आर, जी भी सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स मैपिंग दे रखी है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? कॉस एक्स के, है ना। यानी अंडर मैपिंग एफ कोई भी एक्स है तो उसकी इमेज क्या आएगी? कॉस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। और जी के अंदर कोई भी मैप एलिमेंट है तो जो उसकी मैपिंग आएगी एक्स के अंदर वो कितनी आएगी? 3x स्क्वायर। मेरे को ये बताना है कि जी ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन, दैट एफ ऑफ जी इज़ अलग कंपोजिशन एंड जी ऑफ एफ इज़ डिफरेंट कंपोजिशन। बोथ द कंपोजिशंस आर नॉट इक्वल। ये दोनों कंपोजिशंस कभी भी सेम नहीं होंगे। तो देखो बहुत सिंपल सा है, वी हैव जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स। नाउ एफ एक्स कितना है? कॉस एक्स, तो जी ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा? अब जी के अंदर कोई भी एलिमेंट एक्स है तो उसकी मैपिंग क्या हो रही है? 3x स्क्वायर। तो जी ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा? 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो यहाँ से देखो मेरे पास ये कितना आ गया, अगर मैं आपको बताती हूँ तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो मेरे पास आ गया बेटा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली एफ ऑफ जी एक्स अगर मैं निकालती हूँ तो एफ ऑफ जी एक्स कितना आएगा? जी एक्स कितना है? 3x स्क्वायर, तो एफ ऑफ 3x स्क्वायर। नाउ एफ ऑफ एक्स की मैपिंग कैसी है? कॉस एक्स में। अब यहाँ x की जगह है 3x स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा कॉस 3x का स्क्वायर, एंड कॉस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कॉस, बिकॉज जो कोफिशिएंट है 3 उसको मैं पहले लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू कॉस 3x स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। क्लियर? हैंस जी ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी वजह से जो जी ऑफ एफ है वो एफ ऑफ जी के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एग्जाम्पल नंबर 17. सो आवर एग्जाम्पल नंबर 17 इज़ शो दैट इफ़ f इज़ फ्रॉम, मेरा एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कहता है? देखो f मेरे को दे रखा है r-7/5, यानी यहाँ जो बेटा अब अपनी डोमेन है बच्चों, r-7/5 डोमेन आप कैसे समझोगे? मतलब मेरे को जो f दे रखा है उसमें पूरा रियल नंबर है, लेकिन उस रियल नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है मुझे? 7/5, यानी 7/5 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे मेरे सेट ए में है। तो यहाँ पे जो मेरा सेट ए है वो क्या हो गया? r-7/5। तो यहाँ पे जो मेरा सेट ए है वो हो गया r-7/5, और r-3/5 ये मेरा हो गया सेट बी। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है? 3x + 4/5x - 7, और जी वापस दे रखा है r-3/5। तो देखो सेट बी दोनों में कॉमन है, ए में एफ मैपिंग में भी और जी मैपिंग में भी, और ये मेरा दे रखा है सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइडेंटिफाइड डिफाइंड बाय, ये एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है और एक मेरे पास जी ऑफ एक्स डिफाइंड है। देन मुझे ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ जी इज़ इक्वल्स टू आई ए एंड जी ऑफ एफ इज़ इक्वल्स टू आई बी, वेयर ए इज़ इक्वल्स टू दिस एंड बी इज़ इक्वल्स टू दिस। देखो इसने भी ए और बी अपने को दे दिया है। आई ए क्या दे रखा है? आई ए एक्स किसके बराबर होना चाहिए? एक्स के, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए, एंड आई बी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू बी आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यदि आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये क्या कहलाते हैं? आइडेंटिटी फंक्शंस कहलाते हैं। ओके,
आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो खुद ही आता है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स, अगर मैं समझाने के लिए यहाँ लिखती हूँ दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स, तो ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए और जी ऑफ एफ भी क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। बहुत सिंपल है, सबसे पहले जी ऑफ एफ निकालते हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखो। एफ ऑफ एक्स कितना है? 3x + 4/5x - 7। अब ये मेरा हो गया जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है? एक्स की जगह मेरे पास अब ये पूरा फंक्शन है, एक्स की जगह मेरे पास यहाँ क्या है? 3x + 4/5x - 7। तो मैं ये वाली डेफिनेशन लगाऊंगी स्टूडेंट्स, देखना मैं कैसी कौन सी डेफिनेशन लगा रही हूँ। मैं जी की ये वाली डेफिनेशन लगा रही हूँ। x की जगह मैं क्या लिखूँगी? 3x + 4/5x - 7। तो ये हो जाएगा 7 × 3x + 4/5x - 7 + 4/5 ब्रैकेट 3x + 4/5x - 7 - 3। देन हमने इसको सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व किया है, तो ये कितना हो गया? 41x/41, 41 से 41 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया x, यानी जी ऑफ एफ एक्स मेरे पास कितना आ गया? x। सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स निकालती हूँ तो एफ ऑफ जी एक्स भी इसी तरह से होगा। जी ऑफ एक्स लिख देंगे, जी ऑफ एक्स कितना है? 7x + 4/5x - 3। अब इसमें हम डेफिनेशन लगाएंगे एफ ऑफ एक्स की, तो x की जगह मैं ये पूरी वाली टर्म लिखूँगी 7x + 4/5x - 3। एंड जैसे ही मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँगी ये भी किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? x के बराबर, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दोनों किसके बराबर हैं? x के बराबर, यानी इट इम्प्लाइज दैट ये दोनों क्या हैं? आइडेंटिटी फंक्शन हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 18 हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है? शो दैट इफ़ f इज़ फ्रॉम a to b एंड g इज़ फ्रॉम b to c आर 1 1, दोनों 1 1 है। 1 1 है, इट मीन्स हर एलिमेंट की एक एंड यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज है। दैन जी ऑफ एफ फ्रॉम a to c इज़ ऑल्सो 1 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके MCQ टाइप में भी पूछ सकते हैं कि अगर f a से b 1 1 है, g b से c 1 1 है, दैन विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेट ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, दैन जी ऑफ एफ फ्रॉम a to c इज़ 1 1 ऑन टू मैनी 1 into, ऐसे 4 ऑप्शन आ सकते हैं, उनमें से हमको एक टिक करना है। तो सपोज़ हम मान लेते हैं जी ऑफ एफ x1 इज़ इक्वल्स टू जी ऑफ एफ x2, बिकॉज 1 1 प्रूफ करने के लिए हमको यही प्रूफ करना होता है। किसको प्रूफ करना है? जी ऑफ एफ को 1 1 प्रूफ करना है। तो इसकी 2 सेट ले लूँगी, जैसे वहाँ हम लेते थे ना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तो हम कह देते हैं कि ये क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो सपोज जी ऑफ एफ x1 इज़ इक्वल्स टू जी ऑफ एफ x2, तो जी ऑफ एफ x1 इज़ इक्वल्स टू जी ऑफ एफ x2। इट इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। क्यों? क्योंकि जी कैसा है? 1 1 है। जी 1 1 है, इसका मतलब जी के अंदर अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स लिखती हूँ, जी 1 1 है, इट इम्प्लाइज दैट जी ऑफ x1 इज़ इक्वल्स टू जी ऑफ x2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस वजह से, और एफ ऑफ x1 इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, इसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2, बिकॉज f कैसा है? हमारा 1 1 फंक्शन है। इसके लिए जी ऑफ f भी कैसा हो गया बच्चों? 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये सारा अब मैं एक बार डिलीट करती हूँ। अब अपन आते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 पे। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 19 कहता है कि इफ़ f फ्रॉम a to b एंड g फ्रॉम b to c आर ऑन टू, f अगर a से b है और g अगर b से c ऑन टू है, तो ये क्या कहता है? क्या कह रहा है ये? g ऑफ f फ्रॉम a to c इज़ ऑल्सो ऑन टू। ये कहता है कि g ऑफ f जो होगा, ये यहाँ पे मिस हो गया है ना, मैं इसको एक बार नोट कर देती हूँ कि g ऑफ f जो होगा, g ऑफ f कहाँ से कहाँ पे होगा? g ऑफ f इज़ फ्रॉम a to c, ये भी कैसा होगा? ऑन टू होगा। अगर f 1 1 है, g 1 1 है, तो g ऑफ f भी 1 1 होगा। अगर f ऑन टू है, g भी ऑन टू है, तो g ऑफ f भी कैसा होगा? ऑन टू होगा। सिंपल सी बात है, इसका सोल्यूशन एज इट इज़ सिंपल है। जैसे हमने 1 1 का देखा है, बिल्कुल उसी तरह से हमको इसका भी सोल्यूशन करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 सेम कह रहा है
कंसिडर फंक्शंस f and g such that composite g of f is defined and is 1 1 are f and g both necessarily 1 1। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि f of g such that g of f डिफाइंड है, मतलब मैंने ऐसे दो फंक्शंस लिए हैं f of g कि जो उनका g of f है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और g of f एग्जिस्ट कर रहा है और g of f कैसा है 1 1 है, g of f कैसा है 1 1 है। देन आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरीली 1 1। तो क्या ज़रूरी है क्या कि f और g दोनों 1 1 हो? अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अगर f 1 1 है g 1 1 है तो g of f 1 1 होगा, लेकिन अब ये कह रहा है कि g of f 1 1 है, तो क्या ज़रूरी है कि f और g भी 1 1 हो? तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये मैंने कोई फंक्शन लिया है f 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यानी ये मेरा सेट A हो गया, ये मेरा सेट A हो गया, ये मेरा सेट B हो गया। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x हमने डिफाइन कर दिया है, क्लियर है ना स्टूडेंट? f ऑफ x हमने क्या डिफाइन किया, x फॉर एवरी x एंड g मैंने दे रखा है 1 2 3 4 5 6 टू 1 2 3 4 5 6, और g ऑफ x भी मैंने क्या डिफाइन किया है, x फॉर x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड g ऑफ 5 इज इक्वल्स टू g ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 5। ये मैंने डिफ़ाइन किया, इस तरह से मैंने कोई मैपिंग डिफ़ाइन की है, विच शोज़ दैट। अब यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि g ऑफ f तो 1 1 है। आप g ऑफ f निकाल के देखना, g ऑफ f ऑफ x जैसे ही आप निकालोगे तो वो 1 1 आएगा, लेकिन g जो है वो 1 1 नहीं है, g इज़ नॉट 1 1, g इज़ नॉट 1 1 बिकॉज g ऑफ 5 भी 5 है एंड g ऑफ 6 भी कितना है 5 है, यानी दो एलिमेंट्स की g में सेम इमेज आ रही है, इसका मतलब जो g फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, क्लियर। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 21 इसी का कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है, यहाँ भी हमने 1 1 के लिए प्रूफ किया, जिसमें हम ऑन टू के लिए प्रूफ करेंगे, क्लियर है। सो यहाँ पे अब जो ये एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क आता है, इम्पॉर्टेंट रिमार्क हम देखेंगे। रिमार्क क्या कहता है, इट कैन बी वेरीफाइड दैट इन जनरल, ये रिमार्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रिमार्क हम ध्यान रखेंगे। It can be verified in general that g of f is 1 1 implies that f is 1 1. Similarly, g of f is onto implies that g is onto, ठीक है ना। g of f अगर 1 1 है तो f 1 1 होगा, ध्यान रखना, g 1 1 नहीं होगा, f 1 1 होगा, और g of f अगर onto है तो g onto होगा, लेकिन f onto नहीं होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। सो इसी टाइप से एग्जाम्पल नंबर 22 भी आपके इसी पैटर्न पे दे रखा है। लेट f इज़ फ्रॉम 1 2 3 a b c, तो यानी मेरा सेट A क्या हो गया 1 2 3, और a b c मेरा हो गया सेट B 1 1 एंड ऑन टू, ये मुझे दे रखा है, सॉरी कि ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, given by f of 1 is equals to a, f of 2 is equals to b and f of 3 is equals to c। ये इन्होंने हमको कोई मैपिंग दे रखी है। Then show that there exists a function g such that g of f is equals to ix and f of g is equals to iy, क्लियर है। तो ये हमको कंपोजिशन में प्रूव करना है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। तो इसका भी रिमार्क देखते हैं। रिमार्क क्या कह रहा है, द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट द रिजल्ट मैंशन इन द अबाउ एग्जाम्पल इज़ ट्रू फॉर आर्बिट्री 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। नॉट ओनली दिस, इवन द कन्वर्स इज़ ऑल्सो ट्रू, दैट इज़ अगर एफ एक्स से वाई एक फंक्शन है तो एक ऐसा फंक्शन जी वाई से एक्स एग्जिस्ट करेगा कि जी ऑफ एक्स भी आई एक्स होगा और एफ ऑफ जी भी आई वाई होगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो इसी टाइप से आपके एग्जाम्पल डेफिनेशन 9 आती है। व्हाट इज़ डेफिनेशन नंबर 9? डेफिनेशन नंबर 9 हमारी क्या कहती है, दैट